अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट करें। अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ बॉडी के बारे में। फिजिकल बॉडी हमारा 2 टाइप्स का होता है, सॉलिड और फ्लूइड। सॉलिड हमारा 2 प्रकार का होता है, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी हमारा 2 प्रकार का होता है, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है? वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहते नहीं हैं, सॉलिड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर बहते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है? वे बॉडी जिस पर लोड लगाने पर, लोड मतलब बाह्य बल लगाने पर उनके आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाते हैं। वे बॉडी जिन पर लोड लगाने पर उसमें आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी हमारा 2 टाइप्स का होता है, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी वे बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा लोड को हटा लेने पर पिंड अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और वे बॉडी जिस पर लोड लगाने का पिंड के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है और लोड को हटा लेने पर पिंड अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो एक एक के बारे में जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। वही लिखा है, पदार्थ की वह अवस्था जो सामान्य ताप पर नहीं बहते, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, देखिए फ्लूइड पदार्थ की वह अवस्था जो सामान्य ताप पर बहते हैं, तरल कहलाते हैं। नेक्स्ट, रिजिड बॉडी यह बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके शेप और साइज, आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाते हैं। इसका मान F का मान FC से कम होता है। ठीक है, FC क्या होता है? FC होता है हमारा क्रिटिकल लोड। वह लोड जिस पर कोई बॉडी डिफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं क्रिटिकल लोड। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसा बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। इसके लिए क्रिटिकल लोड का मान कम होता है। ठीक है, क्रिटिकल लोड क्या होता है? क्रिटिकल लोड वही होता है वह मिनिमम लोड जिस पर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, क्रिटिकल लोड कहलाता है। इसे FC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है? वह बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके में डिफॉर्मेशन मतलब आकृति और परिवर्तन हो जाए लेकिन लोड को हटा लेने पर पिंड अपनी पूरा अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे लोड को बोलते हैं, तो ऐसे बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अगला है प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी ऐसा बॉडी जिस पर लोड लगाने पर पिंड के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, डिफॉर्मेशन मतलब स्टार्ट हो जाता है, उस लोड को हटा लेने पर पिंड अपनी पुराना प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, इसको हम कई भागों में डिवाइड किया। अप्लाइड मैकेनिक्स, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को डिवाइड किए हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को डिवाइड किए हैं स्टैटिक और डायनेमिक, और डायनेमिक को डिवाइड किए हैं काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है? ठोस यांत्रिकी। ठोस यांत्रिकी जो सॉलिड मैकेनिक्स है वो अप्लाइड मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी ठोस यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दर पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी या फिर ठोस यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विरूपित पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक या मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था में रहने वाले पिंड पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड रिजिड बॉडी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड के गति पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। काइनेटिक्स यह गति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड की केवल गति का अध्ययन किया जाता है। और काइनेमैटिक्स यह गति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड की गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है। पढ़ लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यह अप्लाइड मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ठोस पिंडों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यह भी अप्लाइड मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी
यह ठोस यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव पिंडों पर लगने वाले बल तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिकल डिफॉर्म बॉडी, यह ठोस यांत्रिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत विरूपण पिंडों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स, यह विरामावस्था द्रव पिंडों की एक यांत्रिकी जिसके अंतर्गत किसी पिंड के विरामावस्था में उस पर लगने वाले बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। डायनामिक या गति, यह द्रव पिंडों की यांत्रिकी की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड की गति अवस्था में उस पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। काइनेमैटिक्स या गति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड के केवल गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यह काइनेमैटिक्स ये गति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड के केवल गति बल और गति दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बल क्या होता है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड की वस्तु में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है, जो बल है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से होता है। और एक्सटर्नल फोर्स आल्सो नोन एज लोड, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहरी बल है, उसको लोड के नाम से भी जानते हैं। बल के प्रभाव क्या है? बल में कौन कौन से प्रभाव होते हैं? कैन चेंज स्टेट और ट्राइज टू चेंज, जो बल है वो किसी वस्तु की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, कैन चेंज डायरेक्शन एंड ट्राइज टू चेंज डायरेक्शन, और यह किसी गतिमान पिंड की दिशा को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। कैन डिफॉर्म और ट्राइज टू डिफॉर्म, या किसी पिंड की आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, बल के लक्षण। बल में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? तो पहला प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। बल में परिमाण होता है। डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, बल में दिशा होती है, बल में परिमाण होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, और बल का क्रिया बिंदु होते हैं जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और लाइन ऑफ एक्शन, और बल में की क्रिया रेखा की बिंदु होती है। जब मान लीजिए हमारा पिंड है, मान लीजिए ये पिंड है, इसमें हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा, तो ये बल का परिमाण हो गया। 10 से 10 न्यूटन का बल अप्लाई किया, इसका बल का परिमाण हो गया। और बल की दिशा हमने लगाया है ईस्ट की ओर, तो ये हमारी बल की दिशा हो गई। और बल का अनुप्रयोग बिंदु, ये हमारा अनुप्रयोग बिंदु हो गया, और ये हमारी बल की क्रिया रेखा की दिशा हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिन्हें मापा जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें कांस्टेंट हो और डायरेक्शन नहीं हो और यूनिट हो, तो उससे बोलते हैं अदिश राशि। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, उससे बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो और यूनिट हो और डायरेक्शन नहीं हो, तो उससे बोलते हैं प्रदिश राशि, मतलब टेंसर क्वांटिटी। और जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट ना हो और डायरेक्शन ना हो, उससे बोलते हैं रेशियो। ठीक है, अब पढ़ते हैं सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज गिव्स आउट सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन इज गिव्स आउट स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल फोर्स, वह बल जो बल की दिशा के माप को बढ़ाने का प्रयास करे, तनाव बल कहलाता है। जैसे ये हमारा कोई बॉडी है, एक हम इधर से खींच रहे हैं, ये इधर से खींच रहे हैं, तो ये बल की दिशा को माप को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। इसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो ठीक है, तो ऐसा बल जो किसी बल की दिशा के माप को बढ़ाने का प्रयास करे, तनाव बल कहलाता है। ठीक है, संपीड़न बल क्या होता है? ऐसा बल जो बल की दिशा के माप को घटाने का प्रयास करे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संपीड़न बल। ठीक है, ऐसा बल जो बल की दिशा के माप को घटाने का प्रयास करे, उसे बोलते हैं संपीड़न बल। जैसे यही हमारा बॉडी है, अभी हम इधर से लगा रहे हैं, तो बल की दिशा के माप को घटाने का प्रयास करें, इससे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। अगला नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ शून्यता सिद्धांत। ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार से डालता है कि पिंड पर अन्य कोई बल कार्य न कर रहा हो। अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, तो उनमें से प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार से डालता है कि पिंड पर अन्य कोई बल कार्य न कर रहा हो। तो ऐसा अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है। यही हमारा
बलों के भौतिक पिंडों का सिद्धांत है। ठीक है, ये क्या है? बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल को यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल को बल की क्रिया रेखा की किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, परंतु जो बल की क्रिया रेखा है वो पिंड के साथ दृढ़ता से बंधी हुई होनी चाहिए। ठीक है, बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा ट्रैक्टर है और ये बीच में जब कार फंस जाती है तो इसको धक्का देता है, तो यहाँ पे जो बिंदु होता है तो इसे बोलते हैं स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। जब इसको ट्रैक्टर खींचेगा तब ये कार हमारी निकल आती है। ठीक है, तो क्या है? सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो उस बल को उस बल की क्रिया रेखा किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, परंतु बल की क्रिया रेखा पिंड के साथ दृढ़ता से बंधी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आज चैप्टर में समाप्त होता है, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।